लगदियां ने उस तय दे विच जिथे वो धरती है तो ग्रंथ कहते ने वो एकत्व का अनुभव करता है। और पूरे ब्रह्मांड की रत्ती रत्ती दे विच हरेक जर्रे जर्रे दे विच उसे दे ही चेतनता दा उसे चेतनता दा अनुभव करता है। इस करके उसनु कोई ऐसा नहीं लगता कोई दूसरा है। द्वैत तो मुक्त हो जाना। अष्टावक्र गीता दे विच जे तुसी पढ़ी हो तो पढ़ ली हो, पढ़नी जरूरी हुंदी है। जिवें आपां रोज़ाना हुंदे आ अई ग्रंथ आपां नूं स्नान कराउंदे ने। स्नान मन का भी स्नान होना चाहिए। जूआ पहनिए अपने मन दे जूआ। खुरक लग रही है, सही गल है, बेचैन है, लगता है पता नहीं कदों विस्फोट हो जाऊगा। ये बेचैनी दे कोई कारण नहीं है, आकारण पैदा हुई है। आदमी बाहरों की तो गुलाम नहीं है। आदमी अपने आप तो अपने अंदरों अपने तंत्र तो गुलाम है। कबीर जी ने घोषणा की थी अपने स्वामित्व होने की, मैं स्वयं का राजा। परंतु आप घोषणा करते हैं तो थोथी है बिल्कुल। अपनी घोषणा दे विच ना कोई बाधा है ना कोई अधिकार है। अपनी घोषणा बिल्कुल व्यर्थ और दो कौड़ियां भी है। कबीर जी ने उद्घोष के बीच में अपना राजा ये कह के उसने मृत्यु को भी अपने वशीभूत कर लिया। मृत्यु के ऊपर भी उस राजे ने अधिकार जता दिता। ओही उद्घोषणा है जो ओही आखिरी सत्य की अनुभूति है जो ओही स्वामी पण जो आदमी जागता है फिर किते जाके बेचैनिया तो मुक्ति मिलती है। ऐस करके मेरे कहने दर्द है ऐस द्विंद तो जदों अपनी बुद्धि मुक्त हो जाती है। द्विंदर विमुक्त सुख दुख संगई। कितना प्यारा शब्द कहे भगवान ने, कितना मेल खंदे गल। धर्म का सार है दो शब्दों के बीच। जिदे आदमी ने समझ लिया है तो गल्लां ते धार्मिकता पैदा होती है चित्त दे विच। भूमि उपजाऊ हो जाती है चित्त दी। ये दो गल्लां नहीं समझ आउंदी आदमी ने सारी उम्र गेड़े कट्टी जांदे ग्रंथां दे आले दुआले। ओए दो गल्लां नहीं समझ पाउंदा, सुख दुख संगई। और गुरु नानक देव जी कहते ने सह सियाणपा लख होवे तो एक ना चले नाल। जेड़े तू प्रयत्न करते मैं सुखी हो जा, मैं सुखी हो जा। हजारों प्रयत्न बाहरों जुटा रहे हैं, अंदर तो ध्यान ही नहीं है गलते। केंद्र हल्ले पहले अंदर जिमें बाढ़ आउण तो बाद बिजली का तंत्र हल जाता है। उस एरिए का खंभे टुट जाते हैं, तारा बिखर जांदियां ने। अई अंदरों हल्लिया पे ढंज आदमी दे चेतनता का उसके अंदर केंद्र हल गए। बेचैनी की तो बाहर नहीं कारण है, अंदर शांति नहीं हैगी। इस करके बाहर लड़ाइयां करता फिरता है, तलवारा तक की फिरता बिना गल तो। ऐ लगता है जिम्मे आदमी ने सारी उम्र ही गवाती हो बिना गल तो। उन्हें दो गल्लां समझ आउंदियां कि प्राकृतिक गत तू एरिया के तू सब तो बखरा है। तू चेतनता का हिस्सा है, चाहे रस्सी पर भी है। तू चेतनता का हिस्सा है। प्रकृति का एक छोटा जा बिल्कुल ना होने जैसा अंग है। प्रकृति के स्वभाव दे विच जो उसके नियमां दे विच बरत रहा पूरा, उसके विच तेरे अंदर भी सक्रियता होंदी है। तेरे अंदर भी उसकी प्रतिध्वनि होंदी है। आप तो विद्वान हो। पूर्णमासी वाले दिन सागर है जो बद जाता है और 10-10 फुट बद जाता है सागर पूर्णमासी नूं।
और मौस नूं 10-10 फुट पीछे हट जाता है। चंद्रमा नाल सागर का संबंध की हो सकता है? चंद्रमा कैडी दूर और सागर कैडी दूर, लखा कोहां का फर्क है। परंतु ऐसा है, ये सत्य है, विज्ञान भी मस्तक झुकाउंदा इस गल ते, क्योंकि ज्योतिष ने खोजिया ने ये गल्लां। ज्योतिष का अर्थ है, ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा नाल ही पूरे पृथ्वी दे जल का संबंध है और लगभग सब तो बद परसेंट 80% के नजदीक पानी है पृथ्वी पे। और पृथ्वी कोई अपने तो अलग नहीं है, जिन्ने पृथ्वी तत्व ने जिन्निया भी घटनावां पृथ्वी ते घटदियां ने और सारिया घटनावां अपने तंत्र नूं भी छूंदियां ने। अपने शरीर दे विच भी उन्ना ही पानी है जिन्ना पानी इस पृथ्वी दे पूरे हिस्से ते है। 19% आपां भी एक अलग सृष्टि है उसकी। मेरे कहने का अर्थ है कि पूरा अपना तंत्र है जो अपने पूरे शरीर के बीच जो प्रतिक्रियावां ने वो जो हो रही ने हर क्षण, वो सारिया पूरियां आपां कुछ नहीं कर रहे उसके प्रति, ये पूरे अस्तित्व की मौज के बीच हो रही ने जिहदे विच आपां भी मौजूद हाँ। इस करके बदलाव जो कहता है करनू आदमी ऐ कर ला, मैं ऐ कर ला, ऐ कर ला, वो आदमी इस गल नूं समझ नहीं पाता कि दुख सुख मेरे हाथ दे विच नहीं है, मैं छीना झपटी नहीं कर सकता उस नाल, वो बहुत बड़ा है। जिवें कोई बूंद सागर नूं कहे तू मौज बदला ले अपनी, मेरे अनुसार हो जा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बूंद एक काम कर सकती है, बूंद सागर दे विच मिलके सागर दियां लहरां दे विच नच ले, सागर दी मौज दे विच मौज माण ले। गुरु नानक देव जी कहते ने दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होए। जो दुख है और दवाई है, सुख रोग बनता है आदमी का, उस नूं हंकार पैदा होता है, सुख दे विच आदमी ज्यादा मूर्ख हो जाता है, दुख दे विच आदमी चेतन रहिंदा है, आदमी दे विच प्रौढ़ता होंदी है, आदमी दे विच विनम्रता होंदी है। दुखी आदमी हमेशा ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, दुखी आदमी की प्रार्थना ज्यादा वजनदार होंदी है, सुखी आदमी प्रार्थना ही नहीं कर पाता। इस करके ग्रंथ कहते ने सुख दुख संगई, कहते जिहड़ी है जीवन दे विच लहरां होंदियां ने दुख और सुख दियां, इन्हां नूं संग लेके चलना है मुस्कुरा के, जिवें दो घोड़ियां दे ऊपर सवार होके। दो चाक ने एनिया भी अपने नदी दे विच किश्ती बांध लीए, एक चप्पू रख लीए भी एक धर दिए एक रहन दिए, तो फिर किश्ती ने यात्रा ही नहीं करनी, फिर उत्थे घूमी जाऊगी उत्थे। जे दो होणगे तो आप दिशावां बदल सकते हैं। अपने जीवन के अनेक रंग दिखाई देंदे ने दुख दे विच, आपां नूं पता लगदा है अपने इरादियां दा, आप अपने आप को तोड़ सकते हैं दुख दे विच, कहते धैर्य दे विच आपां। इस करके जो इन्हां चीजां तो भजदा है, कष्टां तो दुखां तो, वो आदमी कदे धर्म दे तंत्र नूं नहीं जान सकता। तंत्र नूं जानदा ही अर्थ ग्रंथ कहते है कि आदमी ये सारे जीवन दे जिन्ने भी भाव ने वो सारे भावां दे प्रति सचेत हो जाए, वो सारे भाव ने जो उसदे उन्हां नूं स्वाध्याय करे, फिर उन्हां नूं साथ लेके चले प्रेम पूर्वक। सुख दुख संगई गच्छन्ते मूढ़ा पदम भयम तत्, कहते ऐसा अमूढ़ ऐसा निर्मल जिहा बुद्धि श्रेष्ठ पुरुष
मेरे कदमां बुला जाता है, मेरे चरणा च आ जाता है। करना की है? गुरु नानक देव जी कह रहे ने, किन सचारा होवे किन कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते फिर सच्चा किवें होया जाऊगा, किवें ओदी अखां प्रसन्न हो जाणगियां अपन देख के। कहते फिर हुक्म दे विच आ जाओ, जिवें भी अकाल पुरख बरताउंदा है भाणा, तेरा भाणा मीठा लगे। ये कहना नहीं हैगा मिठा लगे, गुड़ मांगू मीठा लगे पूरा। बिल्कुल वही मुद्रा, वही रस, वही अनुभूति लवे आदमी मिठे जैसी। अखा च पानी होवे और कह रहे भाई पाना मन नहीं पऊगा, ये जबरदस्ती दी जिहड़ी आपां हां भरदे हां, ये हां दे विच कोई मुल नहीं उसका। जे अपने ताकत हुंदी तां पाना नहीं भी मंदे, परंतु कहा बड़ा ने दो थपेड़े मार के खोलिया सारा कुछ इस करके अखां च पानी है तो ठीक है। परंतु ऐसी नहीं। संतोष ये शब्द बहुत प्यारा है। तुष धातु तो बनता संतोष। तुष का मतलब यह होंगे प्रसन्नता। 6 प्रकार की हासी कि है बुद्ध ने 6 प्रकार की हासी होंगी है। एक पर 2 हाथ बजा के पूरा शरीर तंत्र जो खिलखिला जाता है, पातलियां तो सिर दे बाल तक दूर दूर तक हासी का उद्घोष होता है। उसनू अति हसीता कहा गया। वो हासी है जो अपने पूरे शरीर दे रोम रोम दे विच दी एक वाइब्रेशन नाल सारियां दूषित जो शरीर नू रुगड़ बनाउंदियां ने, वो सारियां दूषित संभावनावां नू बाहर कर दिंदा है। परंतु एक बुद्ध दी हासी हुंदी है, ऐसी हासी जो, क्योंकि जब ऐसी हासी से दूर तक उद्घोष होवे तो 5-4 मिनट या 10 मिनट हो सकता है। जे घंटा करांगे तो फिर उस बात तो मरण की स्थिति हो जाएगी। फिर हासी कम दी नहीं होनी, फिर हासी के उपचार करने पैणगे। डॉक्टर लगे जाना पऊगा भी किवें रुकू, क्योंकि इन्ना चिर आदमी किवें हसूगा, आदमी मर जाऊगा तंत्र, क्योंकि स्थिति यही हो सकती है अति हसीता। परंतु जो प्रसन्नता की मुद्रा है ऐसे प्रकार रह सकती है जिमें कोई झरना बगदा हुंदा है, निरंतर हर क्षण। तुष्टता अर्थ है कि वो प्रसन्नता, बहुत गहरी हासी अंदरों रोम रोम समर्पण दे विच, रोम रोम उसकी आज्ञा दे विच, हरेक हरकत उसकी आज्ञा च साधन मन के अपने आप नू उसके हवाले छड़ देना। रविदास कहते ने बहुत जन बिछड़े थे माधो, किने रस भरे शब्द ने वो। बहुत जन बिछड़े थे माधो, जे जन्म तुम्हारे लेखे हो, किने प्यारे शब्द कहे ने। बहुत जन बिछड़े थे, की मिल गया होगा उस हृदय चो, की भूल गया होगा अचानक सामने आ गए होने गल, और उसकी गोडनियां लगी होनी धरती दे, उसने क्या होगा बहुत जन्म हो गए, ये जन्म थोनू सौंप देंगे। फिर जय सौंपण वाले गल मुकूगी, दूसरा कोई रस्ते नहीं। आदमी चाहे कितना भजे फिरी जाए, कितने फिरी जाए, 1000 जन्म भटकले, जिन्ना भी कुछ कर सकता है करके देख ले, परंतु आखिर दे विच समर्पण करना होगा। आखिर दे विच हाथ खड़े करने पैणगे भी हुण तेरे हवाले। जिन्नियां प्रक्रिया ने पृथ्वी दे उपर, जिन्ने संसाधन ने, चाहे कोई किधरे मथा टेकदा है, मुसलमान चाहे इधर टेकदा है, सिख तो सारी पासे टेकदा अपने वांगू, और अलग अलग पासे मथा टेकण नाल भी जहां जिन्ने भी प्रकार दे पाठ ने, अनुष्ठान ने, जिन्ने भी साधन ने, ये सारे उदे सफल हो जाते ने जिदे आदमी दे विच क्षमता पैदा हो जाए सरेंडर करने दी, आत्म समर्पण करने दी। आरती दे विच हाथ खड़े करना अर्थ नहीं हुंदा
भी भाई जोश आ जाऊगा, आदमी की आस रोक जूगी, होने विज्ञानिक कारण, परंतु आखिरी ये भावना है जो इसके पीछे, ये आखिरी जो चित्त की अनुभूति होनी, पहली बार जिन्हें हथ खड़े करे हुए उस आदमी ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो रविदास जैसे ने करी होनी, चित्त दे विच बाहर आई हुई होनी जो ये शब्द उन्होंने आत्मा दे विच प्रतिध्वनित होए। ये कोई आई कहने वाले नहीं जिन्हें आप कहना नहीं भी सवेरे भाई 5 बजे तो लेट हो जाता काम, 4 बजे सिख मर बैठ जाता ने 25 मिनट पंजे बणिया का पाठ करना होंगे, वो बाद में आके कहता भी सब तो छेती मैं पाठ करता और उन्हें यह नहीं पता होता पाठ करते हैं जब सिर्फ ध्वनि फैलाना बिना करता हूं। भावना कितनी है, मुद्दा चकी बैठे, भावना है शब्दां दे विच जन्म दिंदी है, आत्मा बनती है शब्दां से। भावना ही उसनू जीवन दिंदी है। कहने नाल किथे कुछ हुंदा है, आकत ना कहा जाए तू भगाई क्यों करता, क्या किथे जाता है, आकत ना कहा जावे, कहने की चेष्टा ना कर, सिर्फ कह कह के भावना पैदा कर ले। भावना जो किसी ग्रंथ दे विच प्रवेश हुंदा है तां सिर्फ चरी वांगू बढ़ना नहीं हुंदा, उसनू भी पाके परियां नाल दी नाल लद के सिर दे ऊपर ठोको करें। जब मच्छर बंद हो रहा था 10 मिनट पहला छड़ाओ पैना, मजबूरी दियां गल्लां नहीं हैगियां। धर्म, धर्म है लगन दा अर्थ, धर्म दा अर्थ है मधुरता पूर्वक उसके प्रति आकर्षित होना। जिन्हें भुखी वाले आदमी नू और लग जाती है 1 घंटा लेट हो जाए गल, ऐसे प्रकार ही और लग जानी चाहिए है। फिर किते जाके रस्ते खुलते ने आदमी दे धर्म के प्रति। धर्म कोई मिठी गोली नहीं है कि जेब च पाओ, जो जी करे कागज उतारो और बुत उतारो, इस तरह की गल नहीं है। धर्म का गुरु नानक देव जी कहते हैं, जय तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कार ना की जय। शब्दां की व्याख्या करनी जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आनी गल। जय तो प्रेम खेलन का चाओ, पहला तो चाव नाल संबंधित गल है, ना तो ड्यूटियां नाल संबंधित गल है, ना आदमी दे साधन, ना कोई टाइम नाल संबंधित गल है। जेड़े आदमी ने चाव हुंदा है नचण दा, चांदना पाके कदों भी नच सकदा है। चाव दा अर्थ ये हुंदा कि शरीर नूं फिर उत्थे रंगा जांदा है अचानक। गुरु नानक देव जी बाले मर्दानी नूं क्यों रखे करदे नाल, साजवाज भी तो चाहिए ने, की पता कुतकुतियां कदों हो जान, कदों चाव चढ़ जाए और कदों फिर पुठे हिलदे, कदों कोई भावना बढ़ जाए और कदों मौसम बन जाए, नाल दी नाल संगीत पैदा हुंदा, राग पैदा होंगे। राग सा छंद समर्पण कर दे उन्होंने आत्मा नूं सा छंद। कोई ऐनी दे कापी दे ऊपर लिख के फिर उन्होंने अखर बदल घटा बधा के सिट करे काम, ऐसी गल नहीं है। कबीर जी के शब्द कहते हैं, सुन तो बात समझ आजू गल भी की कह गए थे, तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, बारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। कबीर जी कहते रहे, और कबीर नहीं रहा तू ही हो गया। परमात्मा जदों झील गिंदड़ी जो निर्मल हो जाती है उदों परमात्मा हो जाता है। हरि हर जन दो एक है, जिब विचार कछु नहीं।
कहते फिर उसके विचों जो है ब्रह्मंड का रसायत है, जो कण कण च बसिया हुआ है, वो शरीर नूं साधन बना के अपने तक आउण दीआं प्रेरणावां दिंदा है। चाव नाल संबंधित गल्लां ने, खुशियां नाल संबंधित, उत्साह नाल संबंधित। त्योड़ियां पाके जब मजबूरियां करने वाले ये गल्लां दा कोई अर्थ नहीं बनता, टाइम नष्ट करता है आदमी। आदमी नूं लगता सारा कुछ करते हैं फिर भी तंगी जा, तो करता की है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जे तंगी है तो फिर वो समझ ही नहीं करना। जे तंगी है तो फिर वो समझ नहीं रहा कि धर्म की कहना चाहता है। उसने गलत आदमी से सुन लिया धर्म की व्याख्या, जा फिर उसने व्याख्या नूं अपने तक आउंदे आउंदे अपने अर्थां च बदल लिया, क्योंकि आदमी अपने भी अर्थ लाउंदा है। कहते कोई एक पिंड दे विच अनपढ़ पिंड दी कोई दुनिया, वो पिंड दे विच एक मंत्री ने आना दी। पिंड वाले नूं इस गल की चिंता होगी भी एडा मंत्री होगा, 50 लगी होगी, चंगी पग बनी होगी, टाई लगी होगी, यह जे उच्चे आदमी नाल आपां गल किवें करांगे। और चमड़ चमड़ गल्लां वाल इंग्लिश दे विच आपां की कहांगे, जिन्हों भी क्या करना ना भी गल नहीं मैं कर सकता, ये मेरे बात की गल नहीं, वो चलो करा लो, प्रधान मैं बन सकता, परंतु गल नहीं मैं कर सकता। आखिर दे भी सारे पिंड दे भी ढंडोरा पिट के जो कोई ना बंदा मिलिया, तो उन्होंने सोचा भी मंदिर च रहिंदा एक पंडित भाई उहदे भग जाओ, क्योंकि लॉसमेंट करती रहिंदा है। लाजमी दो शब्द कहने ने और ज्यादा की। कहने जो पंडित लोग बगे, पंडित जी ने जाके कहा कि महाराज जी समस्या यह है कि कल नूं अपने मंत्री ने आना है। उसने कहा बढ़िया गल है भाई, कुछ ना कुछ दे जाऊगा। कहते हाँ तो बढ़िया गल है, परंतु अपने पिंड च कोई बोल नहीं सकता उस नाल, सारे डरते ने उस तों। सानू पता है तुसी ब्राह्मण देवता हो, तुसी ज्ञान रखते हो, बाणी सोडे कंदस हुंदी है, इस करके तुसी बोल दो। पंडित जी बेचारे अनपढ़े थे, पंडित जी ने कन्ना ते हथ लगे, राम 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 राम, मैं तो ना करो भाई ये पाप, मेरे बात की गल नहीं, मैं किवें बोला, मैं नहीं बोल सकता। परंतु लोगों ने जो उसका यश बताया, मारे तुसी फलानी जगह ते हमला करा दी, किने लोगों ने कहा तुसी कुछ, ओदा हौली हौली हनुमान वांगू पावर वधी गई, आखिर दे विच वो मना लिया। मनण तो बाद कुछ शर्तां उसने रखियां भी ज्यादा भगाई नहीं मैं कर सकता किसी नाल, इस करके 2 शब्दां ते राजी हो सकता। 2 शब्द काफी नहीं, 2 शब्दां ते राजी हो जाऊंगा। तो मंत्री नाल संपर्क साधे गए, उसने कहा जी जेड़ा साडा मूरला बंदा है जो सोडे नाल पहली बार आके गल करूंगा, वो तो सिर्फ 2 के शब्द पूछी हो, ज्यादा वो गल करने दे काबिल नहीं है। उसने कहा अच्छा कोई गल नहीं। उस पंडित जी ने कहा ये भी दस दो भी 2 शब्द केड़े बोलूगा हो, क्योंकि उरी निर्णय हो जाए सारी गल दे बाद में।